माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह जया एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रतों में से है। इसको कुछ स्थानों पर भीष्म एकादशी भी कहा गया है। इस व्रत को करने से पापों का क्षय होता है, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हमको प्राप्त होती है और साथ ही जो व्यक्ति जीवन भर जया एकादशी के व्रत को करता है वह कभी प्रेत योनि में नहीं जाता, पिशाच योनि में नहीं जाता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के स्वर्ग इत्यादि उत्तम लोकों में वह प्राणी जाता है। जया एकादशी के व्रत करने मात्र से कई प्रकार के यज्ञ जप दान का पुण्य फल हमको प्राप्त होता है। जया एकादशी की जो व्रत कथा है, पद्म पुराण के अनुसार एक बार इंद्र जो है भ्रमण करने के लिए निकले, देवराज इंद्र भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा कि पुष्पवती नाम की अप्सरा और माल्यवान नाम का जो गंधर्व है वे नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते करते वे एक दूसरे में इतने मोहित हो गए कि सब सुध बुध भूल गए और वो जो गायन कर रहे थे, जो नृत्य कर रहे थे, तो वो ताल से भ्रष्ट हो गए, लय से भ्रष्ट हो गए, जिसके कारण देवराज इंद्र ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम पिशाच योनि में जाओगे पृथ्वी लोक में। और जब वे पृथ्वी लोक में यहाँ आए और पिशाच योनि में कई जन्म तक पिशाच योनि में रहे, एक दिन जया एकादशी के दिन संयोग से उन्होंने दिन भर कुछ भोजन नहीं किया, दिन भर निराहार रहे और सायंकाल में, रात्रि काल में उन्होंने विचार किया कि हमने किस प्रकार के पाप कर्म किए जो हम इस पिशाच योनि में आए हैं और कब भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी जो हम मुक्त होंगे। इस प्रकार उन्होंने भगवान का चिंतन मनन किया तो दिन भर भोजन अन्न को ग्रहण ना करने के कारण संयोग से उनका स्वाभाविक तौर पे जया एकादशी का व्रत हो गया और जिसके प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त हो गए। तो जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी व्रत को करता है वह निश्चित ही संसार के सुखों को भोग करके अंत में सद्गति को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन यदि भगवान की कुछ विशेष कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो तुलसी पत्र लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और भगवान नारायण के 108 नामों से उनको तुलसी पत्र अर्पित करें और फिर लाल वस्त्र में नारियल के साथ उन तुलसी पत्रों को एकत्रित करके लाल वस्त्र में बांध करके अपनी तिजोरी में रखें, जिससे आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की रुकावट है, दिक्कत है, संकट है, तो लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें और भगवती लक्ष्मी को एक लाल वस्त्र में 7 सुहाग की सामग्री रख करके समर्पित करें और फिर सुहाग की सामग्री को पूजन करने के पश्चात किसी केले के वृक्ष में बांध दें और दूसरे दिन किसी सुहागन स्त्री को वह सुहाग का सामान दान कर दें। इससे आपके वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि आपके घर में किसी प्रकार का क्लेश है, विवाद है, झगड़े इत्यादि होते हैं, तो 108 गेंदे के फूल भगवान लक्ष्मी नारायण को आप समर्पित कीजिए, एक एक उनका नाम लेकर के 108 नामों के द्वारा, और फिर उन 108 गेंदों की एक माला बना करके पूर्व दिशा में पीले वस्त्र में लपेट करके पूर्व दिशा की दीवार पर आप रख दीजिए, लगा दीजिए, जिससे आपके घर में शांति का वातावरण होगा।